वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के बाद नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इन दिनों में हम उन पत्रियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं जिसे पौलुस ने तीमुथियुस और तीतुस को लिखा था, जो पास्तरी पत्री कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों पास्टरों को कलीसिया के लिए रूपरेखा दिया गया है। अनेक संस्था के कलीसियाओं में कलीसिया नियमावली पुस्तिका होती है, जो कलीसिया के पास्टरों व विश्वासियों के द्वारा पालन किया जाता है। पौलुस की ये दो पत्रियां तीमुथियुस और तीतुस हमारे सभी कलीसियाओं के लिए कलीसिया नियमावली पुस्तिका के समान हैं। इन पत्रियों में अधिक व्यवहारिक व आध्यात्मिक सच्चाइयां हैं। उदाहरण के लिए पौलुस के इन शब्दों पर ध्यान करें जिसे उसने तीमुथियुस को लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। मित्र, ये पद पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय 5 और 6 पद में पाए जाते हैं, जो हमें इस पत्री की पूरी जानकारी देते हैं जिसे पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा है। तीमुथियुस की पहली पत्री जिसे पौलुस ने लिखा पास्तरी पत्री है, क्योंकि यह एक जवान पास्टर को लिखा गया है और उसे कलीसिया के उद्देश्य, योजना व प्राथमिकता के विषय में बताया गया है। जैसे पौलुस उस उद्देश्य व प्राथमिकता के विषय में वर्णन करता है, तो वह तीमुथियुस से कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सब सत्य को भली भांति पहचान लें। सो पौलुस के अनुसार परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए बनाया कि वह सत्य का खम्मा व नींव हो, जिसके द्वारा उस सच्चाई का प्रचार किया जा सके। फिर जब वो सत्य का प्रचार हो तो वह प्रार्थना के साथ प्रचार हो। परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो, इसलिए कलीसिया एक होकर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करे। फिर कलीसिया के सभी सदस्य संसार में लोगों के पास जाएं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन्हें सुसमाचार प्रचार करें। परमेश्वर उनकी सहायता करेगा और परमेश्वर की योजना सफल होगी। श्रोता मित्र, जैसे पौलुस इन वचनों को तीमुथियुस के लिए लिखता है, तो वह हमें सुसमाचार की एक अच्छी रूपरेखा को देता है। पौलुस हमसे कहता है कि परमेश्वर व मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचवाई है। पौलुस यहाँ पर वही बात कह रहा है जैसे यीशु ने यूहन्ना के 14वें अध्याय 6वें आयत में कहा, और प्रेरितों के काम के 4 अध्याय 12वें पद में पतरस ने कहा है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के पास जाने का वही केवल एकमात्र मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग उसके पास जाने के लिए नहीं है, पर केवल यीशु ही एकमात्र मार्ग है। पतरस ने कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। सो उद्धार पाने के लिए अनेक मार्ग नहीं है, परंतु केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसे यीशु, पतरस और पौलुस ने स्पष्ट रूप से बताया है। उद्धार मसीह के द्वारा आता है। पौलुस लिखता है, मैं इसी उद्देश्य से प्रेरित, उपदेशक व शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। पौलुस जो तीमुथियुस से कह रहा है कि इसी कारण तुझे भी नियुक्त किया गया है कि तू उपदेशक, पास्टर व शिक्षक बने। और भी अनेक व्यवहारिक विषय हैं जिसे पौलुस ने इस पास्तरी पत्री में बताया है। उदाहरण के लिए पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 9 से 12 पद में एक जैसा लिखांश है।
जहां पर पौलुस अनेक महिलाओं के लिए अप्रिय हो जाता है। पौलुस लिखता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि स्त्रियां उपदेश न करें। स्त्रियों के पास शिक्षा देने का एक महान वरदान है। पौलुस ये भी नहीं कहता कि स्त्रियां प्रचार न करें या भविष्यवाणी न करें, परंतु वह चेतावनी देता है कि जब वे भविष्यवाणी करें तो कैसे वे उसे और भी संवारें और उसे सजाएं। मैं नहीं सोचता कि वो ऐसा कहता है कि स्त्रियां सेवा न करें। वो कुछ बातों को अपनी पत्रियों में नियमित बताता है कि विवाह व परिवार के लिए ईश्वरीय नियम हैं, और वो नियम इस प्रकार है कि मसीह घर का सिर है, मसीह पुरुष का सिर है और पुरुष स्त्री का सिर है। इसी संदर्भ में मसीह कलीसिया का अवलोकन करता है और उसकी रखवाली करता है। सो पुरुष भी अपने पत्नी व परिवार का अवलोकन करे और उसकी रखवाली करे, और पुरुष को चाहिए कि वह कलीसिया का अवलोकन करे और उसकी रखवाली करे। इस कार्य के लिए पौलुस प्रेरित और पतरस ने भी मसीह के नमूने को चर्च के लिए कहा है। हे पुरुषों, क्या तुमने मसीह के नमूने को देखा जो कलीसिया की रखवाली करता है? ठीक है, आप मसीह के नमूने में अपने परिवार और कलीसिया की रखवाली करो, जिस प्रकार मसीह कलीसिया की रखवाली करता है। फिर पतरस व पौलुस दोनों कहते हैं, हे पत्नियों, क्या तुम उस नमूने को देखते हो? ठीक है, तुम कलीसिया हो, सो अब तुम्हारा पति तुम्हारी रखवाली करे और भक्तिमय पुरुष कलीसिया में तुम्हारी रखवाली करें। आपके पास दो आज्ञा देने वाले अधिकारी नहीं होने चाहिए। पवित्र शास्त्र पुरुषों को घर व कलीसिया के लिए उत्तरदायित्व देता है। इसे मैंने पहले भी बताया था और फिर से बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से विश्वासियों के विवाह में जो बड़ी समस्या है वो स्त्री नहीं है जो अनाज्ञाकारी है। सो वे स्वयं अपने पतियों द्वारा रखवाली किए जाएं, परंतु विश्वासियों के विवाह में जो बड़ी समस्या है वो पुरुष ही है जो अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता और अपने परिवार की रखवाली नहीं करता और मसीह के नमूने को नहीं लेता। सो विश्वासियों के विवाह में जो बड़ी समस्या है वो पुरुष है, क्योंकि वह मसीह के नमूने के आधार पे कार्य नहीं करता है। जैसे मसीह कलीसिया की रखवाली करता है, वे अपने परिवार की रखवाली नहीं करते। इसी तरह से हमारे कलीसिया में जो समस्या है वो इस प्रकार नहीं कि धर्मी अगुओं के द्वारा स्त्रियों की रखवाली नहीं की जाती है, परंतु जो समस्या है कि पुरुष अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता। और जिस प्रकार मसीह अपनी कलीसिया की रखवाली करता है, पुरुष अपने पत्नी व बच्चों की रखवाली नहीं करता। सो पहला तीमुथियुस कलीसिया के लिए नियमावली की पुस्तिका है, आज्ञा व आदेश की पुस्तिका है। जब पौलुस अपने पहली पत्री में कलीसिया के नियम व पद्धति के विषय में वर्णन करता है तो वह लिखता है, मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। यहाँ पर पौलुस दो बातें बताता है कि वो पुरुष पर न करे, अर्थात वह पुरुष को उपदेश न दे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। यदि आप इस पुराने शिक्षा के आधार पर चलेंगे तो ERA लोग जो इस पद को पढ़ेंगे तो वे अपना हाथ ऊपर उठा लेंगे। मित्र, बाइबल स्पष्ट रूप से पुरुष को उत्तरदायित्व देता है कि वह घर व कलीसिया का अगुवा बने। यीशु ने 6 पुरुष और 6 स्त्रियों को नहीं चुना कि वे प्रेरित बने। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने पहाड़ी उपदेश में पुरुषों को सिखाया है और पुरुष प्रेरितों को आदेश दिया है कि वे बाहर जाएं और मनुष्यों को पकड़ें। यीशु जानते थे कि यदि तुम मनुष्यों को पकड़ोगे तो उनका पूरा परिवार उस पुरुष के पीछे चलेगा और एक दिन मसीह का अनुयायी बन जाएगा। परंतु यदि आप बाहर जाकर स्त्रियों को पकड़ें और उनके बच्चों को पकड़ें तो पति और उन बच्चों के पिता इतनी सरलता के साथ
वे अपने पत्नी व बच्चों के साथ मसीह का अनुसरण नहीं करेंगे। मित्र, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की दृष्टि में पुरुष व स्त्री के समानता पर शिक्षा देता है, परंतु पवित्र शास्त्र स्त्री व पुरुष के कार्य व भूमिका की समानता के विषय में शिक्षा नहीं देता। पवित्र शास्त्र के अनुसार पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है और वे बराबर नहीं हैं। यदि हम में से दो आपस में एक जैसे हों तो हम में से एक बिना मतलब का है। पवित्र शास्त्र कहता है पुरुष व स्त्री एक समान नहीं है। परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष करके उन्हें बनाया है और उसने दोनों को अलग अलग प्रकार का कार्य और उत्तरदायित्व सौंपा है कि उसके आधार पे वे कार्य करें। उसने दोनों को एक ही प्रकार का कार्य और उत्तरदायित्व दिया है कि उसके आधार पे वे कार्य करें और उसने दोनों को एक ही प्रकार का कार्य व भूमिका नहीं दी है। श्रोता, यहाँ पर पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि स्त्री कभी भी किसी भी स्थान में उपदेश न करे, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि वह पुरुष पर आज्ञा न चलाए। उसे सिखाने का और प्रचार करने का अधिकार है, पर पुरुष पर नहीं। सो मेरे हिसाब से स्त्री किसी भी प्रकार की सेवकाई कलीसिया के साथ कर सकती है, उनके अगुवाई के आधार पर कर सकती है। इसके बाद हमें इस पत्री में कलीसिया के अध्यक्ष या अगुवों के विषय में बताया गया है कि उन्हें किस प्रकार होने चाहिए। किसी किसी समुदाय में अगुवा या अध्यक्ष बिशप होता है, तो किसी समुदाय में वह कलीसिया का पास्टर होता है। फिर दूसरे प्रकार का जो अध्यक्ष है वो डीकन है, वे आत्मिक सेवा करते हैं। सो ये दो प्रकार के अध्यक्ष हैं जो हमारे लिए प्रेरितों के काम के 6वें अध्याय में प्रकाश डाले गए हैं, जहाँ पर प्रेरितों ने कुछ डीकनों का चुनाव किया। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। सो उन्होंने उनका चुनाव किया और कहा उन्हें उस काम में ठहरा दो, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परमेश्वर ने उनके निर्णय पर बड़ा आशीष दिया और इस प्रकार से कलीसिया के लिए 2 अगुवे बन गए, जिसे हम कलीसिया के नियमावली पुस्तक अर्थात प्रथम तिमोथी और तीतुस की पत्री में प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे यह कहकर इस अध्ययन को समाप्त करता हूं कि यदि आप आपके स्थानीय कलीसिया के अगुवे हैं तो सावधानी के साथ प्रार्थना पूर्वक पौलुस के इस पास्तरी पत्री का अध्ययन करें और अगुवों के आदर्श व जीवन स्तर पर ध्यान करें और फिर परमेश्वर से पूछें कि वह आप पर अनुग्रह करे कि आप उन आदर्शों को, गुणों को अगवा होने के लिए, अपने स्थानीय कलीसिया के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में ले लें। प्रभु सहायता करे कि आप एक अच्छे अगुवे बन सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।